बात मध्य प्रदेश की करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव दिलचस्प रहा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है और बीजेपी में सीएम पद को लेकर कई नाम पर चर्चा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस नंबर पर हैं? द जेसी शो में भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने क्या कहा, इस पर आपको सुनवा दें। अब अगर भाजपा का परचम वहां लहराता है मध्य प्रदेश में, तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या लग रहा है शिवराज सिंह चौहान रिपीट हो सकते हैं? आसार हैं? हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री के दावेदार इसमें कई हैं। अब शिवराज सिंह चौहान के साथ में एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि लोग उनके चेहरे से बोर होने लगे हैं। बाकी बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, 16 साल हो गए उनको मुख्यमंत्रीशिप करते हुए, जो है बिल्कुल विनम्र हैं। आरएसएस और भाजपा का जो प्रतिबिंब है, जो पुरानी भाजपा है, एक तरह से आरएसएस का जो है विनम्र, शालीनता, लो प्रोफाइल, एफिशिएंट, विनम्र, हाथ जोड़ के चलना, इन सब का एक प्रतीक हैं शिवराज सिंह जो हैं। और इसीलिए देखिए, दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ने, एक बार तो पार्टी ने एक तरह से साइड लाइन ही किया, जब तोमर, प्रहलाद, दूसरे लोगों को आप, पटेल को आप लाए, इन लोगों को जो है, तो ये अथॉरिटी, ये मैसेज तो क्लियर गया ना कि इंडिस्पेंसेबल नहीं है शिवराज सिंह। तो शिवराज सिंह बहुत डिमोरलाइज हुए उसमें, लेकिन बाद में लोगों को लगा भी चेहरा तो यही है, सामने तो यही खड़ा है, अगर ये डिमोरलाइज हो जाएगा तो काम कैसे चलेगा? आरएसएस ने कहा होगा और लोगों ने महसूस किया होगा, अमित शाह ने महसूस किया होगा, तो फिर उसको थोड़ा मुख्य धारा में लाए। प्राइम मिनिस्टर ने उनका हौसला बढ़ाया, एक बयान दे करके जो है, तो आज चेहरा मोहरा तो वही है और उनका मन भी ऐसा है कि इमोशनल हो गए हैं वो इस बात को लेके। तो कहते भी हैं इस बात को आजकल कि अगर मैं चला गया तो मेरी बहनों को बहुत याद आऊँगा, लाडली के हिसाब से। मन में उनके भी है आशंका कि अगर मैं जा सकता हूँ जो है। पहले एक बात आई थी तो उन्होंने उस समय ये कहा था कि पब्लिक मीटिंग में कहा उन्होंने कि वोट किसको दोगे, प्राइम मिनिस्टर का कि मोदी को, और सीएम का तो लोगों ने कहा कि आपको। तो वह छोड़ना नहीं चाहता कोई आदमी सत्ता में आने के बाद जो है, तो रिपीट की संभावना जो है उनकी मन हो या नहीं हो, लेकिन आज भी ऑल सेड एंड डन मेरे ख्याल से पार्टी का चेहरा और जो लीडिंग कैंडिडेट है, जनता चाहे बोर हो चाहे मत हो, अभी भी शिवराज सिंह ही कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट है आपका तोमर जो है, आप देखते हैं, तो वो एक कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट सिंधिया भी हो सकते हैं, कह नहीं सकते, और ये प्रहलाद पटेल भी हो सकते हैं कैंडिडेट। लेकिन मेरे ख्याल से जो अगर सरकार बनती है और इन प्रिंसिपल डिसीजन होता है कि हमें नया चेहरा लाना है, तो आई थिंक तोमर मे बी द फ्रंट रनर। और फिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह के माइंड को आकलन करना बड़ा मुश्किल है, ऐन वक्त पे फैसला करेंगे। और क्या होगा, पर्यवेक्षक जाएंगे भोपाल में नेता का चयन करने के लिए, विधायक दल की बैठक होगी, बैठक में सब बैठ जाएंगे, तब तक किसी को पता नहीं होगा कि कौन मुख्यमंत्री है। उसी समय फ़ोन आएगा नड्डा जी का या अमित शाह जी का फ़ोन आएगा, उस समय वहाँ पे इसके शपथ करा दीजिए। फिर ढूंढेंगे आदमी मौजूद है कि नहीं यहाँ पे। गुजरात में ऐसे हुआ था, जिसका नाम तय हुआ तो चर्चा मची, कौन है ये, फिर पता लगा मिस्टर पटेल हैं, पहली बार एमएलए बने, कहाँ बैठे हैं, देखा तो कोने में बैठे हुए थे। उनसे कहा आप आगे आ जाओ भाई ज़रा जो है। उन्होंने कहा नहीं, मैं पीछे ठीक रहता हूँ, आरएसएस के विचारधारा के हिसाब से मतलब लो प्रोफाइल है। उनका नहीं भी आगे आ जाइए, और 3 मिनट में मुख्यमंत्री बन गए वो। तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये देखने की बात है, लेकिन इन प्रिंसिपल वहाँ तय होना है। अगर सरकार बनती, शिवराज सिंह को रिपीट करना है नहीं, 2024 को मद्देनजर रखते हुए कि हमें रिस्क लेना है कि नहीं, अगले 4 महीने बाद में चुनाव है फिर लोकसभा के, वे इज़ अ लार्जर रेस्पॉन्सिबिलिटी, लार्जर रिस्क जिसे कहते हैं। तो लेट्स सी, ये चेहरे हैं और इन सब चेहरों के बीच में मैं आज भी शिवराज सिंह को एक बड़ा चेहरा मानता हूँ।